हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। थोड़ा सा वीडियो हटके है आज हमारे टॉपिक से, बिकॉज हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसके अंदर लगभग एयरफोर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये हो सकता है कि उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन एक तरीके से उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूं कि रिसेंटली मैंने अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, तो उसका ही रिव्यू आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो उसके अंदर कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं स्टार्टिंग से ही एक्स ग्रुप का स्टूडेंट रहा हूं। मैंने एक्स ग्रुप के अंदर भी जो एनरोलमेंट वाला बैच था उसके अंदर 48 मार्क्स स्कोर किया था आउट ऑफ 70, जिसमें मेरे इंग्लिश में 70.50 मार्क्स थे। तो मेरी इंग्लिश हमेशा से ही बूस्टअप थी, ठीक है, अच्छी थी। अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की, जिसके अंदर 22 अगस्त को मेरा सेकंड शिफ्ट के अंदर मेरा एग्जाम था। और जहां पे आपको पता होगा कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, 90 मिनट्स हो जाती है और 1/3 की वहां पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो नेगेटिव मार्किंग बड़ी खतरनाक है। तो दोस्तों, कैसा हुआ मेरा पेपर, क्या मेरे को कुछ क्वेश्चंस याद है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। अब देखिए दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, तो आप ये बोलेंगे कि भाई आप तो एफकेट की तैयारी करते हैं, सीडीएस की तैयारी करते हैं, आप ग्रुप डी का एग्जाम देने क्यों गए। दोस्तों, बात है 2019 की, जब मार्च के अंदर इसका फॉर्म आया था, तो मेरे को सजेशन आया कि भाई तू इस फॉर्म को डाल ताकि तेरे को पता चले कि कैसा क्या एग्जाम आता है। उस टाइम पे मैं बिल्कुल अनाड़ी था, मेरे को किसी भी प्रकार की कोई भी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने फॉर्म डाल दिया था। अब 2019 का फॉर्म है, उसकी एग्जाम आज 2022 में हो रही है। तो मेरे को जस्ट 2 दिन बाद, जैसे कि 20 तारीख को मेरे पास मेल आई थी। मेल तो पहले ही आई हुई थी, लेकिन मैंने ध्यान दिया 20 तारीख को कि भाई मेरा 22 तारीख को जयपुर के अंदर एग्जाम है, आर्या कुक्कश सेंटर पे। तो भाई फिर मैं उसके अंदर आपको बता दूं कि डी ग्रुप के अंदर सिर्फ आती है जीके जीएस और अर्थमेटिक मैथ, और अपना ये 2 टॉपिक है, और एक तुम्हारा ये जीके जीएस हो गया, अर्थमेटिक मैथ हो गया, और साइंस और रीजनिंग। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट आते हैं, जीके जीएस, अर्थमेटिक मैथ और यही आते हैं। ठीक है, रीजनिंग। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि मेरे को यार ये मतलब कि अब जैसे एक्स ग्रुप का मैं स्टूडेंट था, तो मैंने सिर्फ फिजिक्स पढ़ रखी, टेक्निकल मैथ पढ़ रखी और इंग्लिश पढ़ रखी। तीनों ही सब्जेक्ट उस एग्जाम में नहीं है, मतलब कि मेरी तैयारी एकदम नील बटा नील। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जब एग्जाम डी ग्रुप का था मेरा, तो जैसे मैं एग्जाम देने के लिए गया, तो भाई मेरे को थोड़ा तो ये डर था कि यार मेरी तैयारी तो है नहीं। तो वैसे प्रेशर तो मेरे ऊपर था नहीं, क्योंकि मेरा मेन फोकस एफकेट के ऊपर है, तो मेरा वैसे मेन वो नहीं था। लेकिन मैं एग्जाम इसीलिए देने गया क्योंकि मेरा एफकेट का एग्जाम है। तो एफकेट के एग्जाम में भी अर्थमेटिक मैथ वगैरह आती है, इंग्लिश वगैरह आती है, तो मैंने सोचा चलो जाके देख के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया 73। ठीक है, हालांकि स्टूडेंट बोल रहे थे कि 70 से ज्यादा क्वेश्चन किसी को अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो पैटर्न है क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा लेंदी है। ठीक है, रीजनिंग के इतने इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने एयरफोर्स का एग्जाम निकाला है, तो उसके अंदर बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट ऑप्शंस रहते हैं, तो उसके अंदर बड़े बड़े भाई मेरे को बिल्कुल भी उसका नॉलेज नहीं था। तो भाई 73 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। और जो डी ग्रुप का एग्जाम होता है उसके अंदर मिक्सचर चलता है, कभी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, कभी मैथ का आ गया, कभी जीके का आ गया, कभी जीएस का आ गया। तो मैंने देखिए भाई मैथ के जो क्वेश्चंस थे वो तो मैंने सारे के सारे कर डाले। ठीक है, और मेरे मैथ के क्वेश्चन है वो सारे के सारे सही भी हैं। ठीक है, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी मेरे सारे के सारे सही हैं। मैंने जो यूट्यूब पे रिव्यूज वगैरह देखे हैं, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन मेरे को मिले हैं वो सारे के सारे मेरे रीजनिंग के क्वेश्चन भी सही है। मेरी परफॉर्मेंस खराब हो गई जीके और जीएस के अंदर। मेरे ये मान के चल सकते हो कि भाई लगभग क्वेश्चन है जो जीके जीएस है, तो उसके अंदर मेरे क्वेश्चन गलत हो गए। ये मान लीजिए अगर 73 मैंने अटेम्प्ट किए हैं, तो उसके अंदर लगभग मेरे 10 क्वेश्चन हैं वो जीके जीएस में गलत हो चुके हैं। तो 63 नंबर तो वैसे बच गए, और 10 क्वेश्चन के मैं अगर नेगेटिव मार्किंग करूं तो 3 नंबर वैसे कम हो गए। तो 3 नंबर मैं ये मान के चल सकता हूं कि मेरे जो नंबर्स हैं वो लगभग 55 और 60 के अराउंड, इनके बीच में ही मेरे नंबर आ पाएंगे। तो कट ऑफ इसकी क्या रहती है, वैसे मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो इसकी कट ऑफ है वो लगभग, जैसे मैंने सिकंदराबाद जोन से भर रखा था। ठीक है, तो पिछले हिसाब से मैं बताऊं तो पिछले जो इनटेक हुई थी, तो उसके अंदर लगभग वैकेंसीज थी 90,000। ठीक है, 90,000 वैकेंसीज थी, और इस बार है लगभग 1,03,4,000 वैकेंसीज है। तो वैकेंसी के अंदर थोड़ा सा फर्क है, थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसी है। पिछली बार है जो पार्टिसिपेट थे लगभग 1,10,00,000। ठीक है, और इस बार पार्टिसिपेट आधे, मतलब उनका रेशो आधा हो गया, क्योंकि 2019 को फॉर्म डाला गया था, तो स्टूडेंट है वो काफी तितर बितर हो गए हैं। ठीक है,
तितर बितर क्यों हो गए हैं? क्योंकि कोई किसी का बीच में सिलेक्शन हो गया, जो होशियार बच्चे थे उनका सिलेक्शन हो गया किसी न किसी, 2003-4 साल का पीरियड निकल गया तो उसमें किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी की शादी हो गई एंड ऑल थिंग्स। लड़कियों ने भी फॉर्म भरा था तो किसी की शादी हो गई और वो सब अपना चले गए। तो एग्जाम लगभग 50% बंदों ने इस बार एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि मेरी लैब में 100 बच्चों की सीट थी तो भाई 40 बंदे वहां पे प्रेजेंट थे, बाकी 60 बंदे अब्सेंट थे वहां पे। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो लगभग 50 करोड़ बच्चों ने लगभग 50 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया है। पिछली बार जो सिकंदराबाद की जो कट ऑफ है वो रही थी 69, ठीक है, 69 वहां पे कट ऑफ रही थी सिकंदराबाद की। और इस बार मेरे को लगता है कि भाई देखिए जो कट ऑफ, मैं ज्वाइनिंग कट ऑफ की बात कर रहा हूं, जिनकी ज्वाइनिंग है तो भाई, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग 60 मार्क्स से तो ऊपर ही रहेगी अगर सिकंदराबाद की रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी नॉर्मलाइजेशन ऐसा कुछ होता है इसके अंदर, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है इसका। तो मेरे लगभग नंबर बन रहे हैं 55 और 60 के बीच में, ठीक है। तो 56-57 नंबर इतने मेरे हिसाब से मेरे आएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और मेरे को फर्क नहीं पड़ता सिलेक्शन हो ना हो, बिकॉज क्योंकि मैं इसको ज्वाइन भी नहीं करने वाला हूं, और सिलेक्शन होगा तो मैं इसके आगे के फेजेस भी नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल है इंडियन एयरफोर्स, और उसके लिए मेरे को एफकेट क्रैक करना, तो मैं उसी की तैयारी में लगा हूं। मैं मेरा टाइम खराब नहीं कर सकता इसके चक्कर में, ठीक है। तो दोस्तों रिव्यू क्वेश्चन कैसे आ रहे थे? क्वेश्चन देखिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं 2 महीने भी, क्योंकि दोस्तों मैंने तैयारी तो की नहीं थी, क्योंकि आपको पता है एनरोलमेंट वाला स्टूडेंट था, तो पहले मैं वेट करता रहा, उसका बाद में वो कैंसिल हो गई, और बाद में मेरे को उतना ज्यादा वो, लेकिन मेरा एक बार तो मन ही उठ गया था सरकारी जॉब की तैयारी करने का। लेकिन अभी मैंने खुद को संभाला और मैं एफकेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो मैथ के क्वेश्चन मैंने बना डाले, रीजनिंग के मैंने बना डाले, लेकिन साला जीके और जीएस है वो मेरे को खराब कर गया, ठीक है। जीके जीएस के अंदर मैं, चलिए जीके के कुछ क्वेश्चन बताता हूं आपको। जीके के अंदर बेसिकली जो करंट अफेयर है वो ज्यादा पूछा गया, तो वो तो क्वेश्चन मैंने एक भी टच भी नहीं किया, ठीक है। तो जीके के अंदर इवन जुलाई 2022 का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो भाई मैं कैसे तैयार करता उसको। और जीके के अंदर जैसे ये महोत्सव होते हैं, ये पूछा गया था एक, जैसे सिंधु जल महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख के अंदर, तो वो पूछा गया था। और जैसे विज्ञान के अंदर फ्लोएम का क्या कार्य होता है, ठीक है, फ्लोएम जो कि पोषक को ले जाने का कार्य करता है। और रीजनिंग मैथ इजी थी, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे थे उसके अंदर, मैंने बना डाले थे वो। तो रीजनिंग मैथ के अगर आपके बेसिक भी क्लियर होंगे, जैसे कि रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट, गणितीय संक्रियाएं, और आपका ये कोडिंग डिकोडिंग, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बहुत इजी था रीजनिंग। और मैथ का मैं बताऊं तो मैथ तो काफी ज्यादा इजी था। मेरा मैथ है वो पहले से ही इतना अर्थमेटिक वीक है, लेकिन फिर भी मैंने मैथ के सारे क्वेश्चन कर डाले, सारे के सारे कर डाले, और सारे के सारे सही भी कर डाले, ठीक है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उस बात की। तो स्टूडेंट्स मेरा रिव्यू यही है, बहुत ही शॉर्ट रिव्यू मैंने आपको बताया है। अगर आप भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वाई ग्रुप के स्टूडेंट है तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अगर आप ऐसे एग्जाम्स देंगे। इवन मैं बोलूंगा वाई ग्रुप का स्टूडेंट है वो एफकेट का पेपर भी आराम से निकाल सकता है। दिक्कत आती है मेरे जैसे एक्स ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को। तो देखो दोस्तों, आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको वाई ग्रुप पे भी फोकस करना चाहिए। आगे की एग्जाम्स है, आगे की आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, रेलवे के अंदर जो डी ग्रुप का एग्जाम है उसके अंदर कंपटीशन में देखूं तो सिर्फ 5 लाख बच्चों में ही कंपटीशन है, जहां पे 1 लाख वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो लगभग ये मान सकते हो कि 5 बंदों पे 1 बंदे का कंपटीशन है, तो कोई खास कंपटीशन है नहीं इसके अंदर। मेरी तो तैयारी नहीं थी, वरना इसके अंदर मेरा श्योर सिलेक्शन में मान सकता था, लेकिन छोड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये डी ग्रुप का मैंने आपको रिव्यू दिया, आपको कैसा लगा। और मैथ के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन थे, रीजनिंग में भी बहुत इजी क्वेश्चन थे। जीके जीएस मेरे को टफ लगना ही था, क्योंकि मैं एक्स ग्रुप का स्टूडेंट रहा था सदा से। तो आप अगर वाई ग्रुप के स्टूडेंट हो तो आप इजीली जीके भी क्लियर करके आते। मैंने भी जीके के अंदर 2-4 क्वेश्चन सही किए हैं, बाकी मेरी नेगेटिव ज्यादा जीके के अंदर चली गई है। लगभग ये मान सकते हो कि भाई मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ठीक है। 73 में से 10 क्वेश्चन तो पक्का गलत हो गए हैं मेरे, और मेरे यही 55-60 के मध्य आना चाहिए। और मेरे हिसाब से सिकंदराबाद जोन की कट ऑफ है वो 60 से तो ऊपर रहेगी। सो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो फिर आप सभी को जय।